Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेल, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और हमने ये देखा था कि कितने टाइप से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। ओके, मतलब कितने टाइप से जो प्लांट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सभी हमने देखी थी नेचुरल मेथड्स। आज से हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आज हम उन्हीं सारी मेथड्स को पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमें एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन मिल पाता है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिल पाता है। ओके, सो ये आर्टिफिशियल जो रिप्रोडक्शन है या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये एक्चुअल में होता क्या है? वेल, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल मेथड, किसी भी नए प्लांट को अगर आप आर्टिफिशियल मेथड की वजह से ग्रो कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। चलिए, तो अब हम इसको आगे समझते हैं। वेल, जैसे सबसे पहली मेथड है ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग मेथड में क्या किया जाता है? दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ फ्रूट प्लांट्स। नए नए फ्रूट प्लांट्स को बनाने के लिए, जैसे हम आपको बात करें कि नए नए वैरायटी ऑफ मैंगोज बनाने के लिए हम ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है तो आइए देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कीपिंग अ ट्विंग और बड ऑफ वन प्लांट। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक प्लांट के बड को ले लेते हैं, जिसको हम ट्विंग भी कह सकते हैं या बड भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में? साइओन। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक पार्ट को ले लेते हैं, ये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका साइओन। ठीक है, ये पोर्शन। एंड अनदर प्लांट कॉल्ड द स्टॉक, और दूसरा जो पार्ट रहता है इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। ठीक है, एंड टाइंग देम अप टुगेदर, हम क्या करते हैं? एक ऐसा प्लांट लेते हैं जिसमें बड हो। ठीक है, उस बड को, जिसको हम साइओन कहते हैं, उसे हम स्टॉक के साथ में क्या करते हैं? दोनों को प्रॉपर तरीके से टाई अप कर देते हैं। ठीक है, द स्टॉक शुड हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर द सॉइल। क्या होना चाहिए? जो आपका स्टॉक है उसका इस तरह से रूट सिस्टम होना चाहिए, सॉइल के अंदर लगा हुआ। देख पा रहे हैं जैसा कि आप डायग्राम में, एक पार्ट साइओन कहलाएगा, दूसरा पार्ट स्टॉक कहलाता है। स्टॉक जो होता है वो सॉइल के अंदर बरी होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टॉक जो भी रहे उसमें रूट सिस्टम होना चाहिए, रूट्स होने चाहिए। राइट, चलिए। सो द टिश्यूज ऑफ द स्टॉक एंड साइओन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्लांट। इस तरह से जब आप दो चीजों को जोड़ देते हैं तो जो साइओन और स्टॉक था, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जब इन दोनों को आप जोड़ देते हैं तो इनके टिश्यूज क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं और एक नए प्लांट को बनाते हैं। ठीक है, द स्टॉक सप्लाइज द एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द साइओन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें क्या है? स्टैम्स है, आपके जड़े हुए हैं जिसके अंदर। ठीक है, इसकी मदद से जो भी न्यूट्रिशन है वो साइओन तक पहुंचती है। ठीक है, द स्टॉक सप्लाई द एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द साइओन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सॉइल के अंदर है, स्टैम्स उसमें है, तो वो ही क्या करेगी? सारे न्यूट्रिशन जो है वो साइओन तक पहुंचाएगी। दिस मेथड हेल्प टू डेवलप न्यू वैरायटी बाय कंबाइनिंग द फीचर ऑफ टू प्लांट। अब हमारे पास क्या है? दो प्लांट्स हैं। ठीक है, एक थोड़ा रेजिस्टिव है, एक थोड़ा बहुत
वैरायटी के साथ अपने को चीज़ें देता है। तो हम क्या करें, अगर रेजिस्टिव और वैरायटी वाले को एक साथ मिला देंगे तो हम जो रेजिस्टिव प्लांट था उसको भी क्या कर देंगे, ग्रोइंग प्लांट बना देंगे, और जो कि हमें अच्छे तरीके के फ्रूट दे दे, ऐसे प्लांट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल, जो ग्राफ्टिंग मेथड है मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा यूज़ हम उसका किस में करते हैं, मैंगोज के लिए, ताकि हमें वैरायटी ऑफ मैंगो मिल सके, इसलिए हम ग्राफ्टिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक, तो आई थिंक ग्राफ्टिंग मेथड जो थी ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड में हम प्लांट के दो पार्ट लेते हैं, एक प्लांट का सायोन पार्ट और दूसरे का स्टॉक पार्ट। सायोन मतलब जिसमें बर्ड्स होती हैं वो सायोन पार्ट कहलाएगा, और स्टॉक पार्ट मतलब जिसमें स्टैम्स होते हैं। जब आप इन दोनों प्लांट्स को या दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाते हो तो इनके टिश्यूज आपस में मिलकर के एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं, और जिससे हमें एक अलग तरीके का वैरायटी ऑफ प्लांट मिल जाते हैं, अलग तरीके के प्लांट्स हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें तरह तरीके के मैंगोज वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका ग्राफ्टिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है कटिंग। वेल, कटिंग में क्या किया जाता है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम इस पे क्या करते हैं, हम एक प्लांट लेते हैं और प्लांट का एक पोर्शन कट करते हैं। इस तरह से अगर एक प्लांट लगा हुआ है तो हम यहाँ से उसके जो एक भाग निकल रहा है, उसका जो साइड निकल रहा है, इस तरह से हम उसे कट करेंगे ब्लेड की मदद से। ठीक है, और इसके बाद हम उसे एक नए पॉट में जाकर के लगा देते हैं, सॉइल में बरी कर देते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड अ हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग लीफ बर्ड्स इज कट ऑफ एंड प्लांटेड इन अ मॉइस्ट सॉइल। आप जिस भी प्लांट को, जैसे किस तरीके के प्लांट को हम इस तरह से लगा सकते हैं हम आपको आगे बताएंगे। जैसे रोज हो गया। ठीक है, अगर आपको रोज के प्लांट को बढ़ाना है या और दूसरे पॉट में आप उसको लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एक ब्रांच इस तरह का लेना पड़ेगा जिसमें लीफ बर्ड्स हो। ठीक है, लीफ बर्ड्स क्या होता है, मैं बहुत बार बर्ड्स का यूज कर रही हूँ। आप जब आपने प्लांट में देखोगे तो एक ऐसा उठा हुआ सा पोर्शन दिखेगा जिसमें से लीफ निकलने वाली होंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं लीफ बर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे पोर्शन को हम लेंगे, ऐसी ब्रांच को लेंगे जिसमें लीफ बर्ड्स हो, उसको कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको कट करेंगे और हम उसे एक अलग से पॉट में लगा देंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसमें से क्या होने लगेंगी, नई लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेथड होती है आपकी कटिंग की। वेल, कटिंग के बाद आप जो भी प्लांट को जिस भी पॉट में लगाते हो उसमें ऑटोमेटिकली जो रूट्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाती है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोपोगेट प्लांट लाइक रोज, बोगनविलिया एंड शुगर केन। ठीक है, शुगर केन को भी आपने देखा होगा कि बीच बीच में आपको कुछ स्टैम्स उसकी दिखती हैं। बीच बीच में अगर आप शुगर केन को देखोगे तो जड़ें दिखती है। अगर आप उसको इस तरह से कट करो, ठीक है, इसको भी कट करने का तरीका होता है, स्लाइटली हम उसको ऐसा कट करते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ना करके थोड़ा सा वर्टिकल में कट करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह से कट करेंगे तो उसकी जो स्टैम्स होती हैं वो बरकरार रहती हैं। ठीक है, वो शुगर केन का जो पोर्शन है उसको छोड़ती नहीं। ठीक है ना, तो इस वजह से जो भी आप अगर इस तरह से कट करके आप एक शुगर केन का प्लांट लगाते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो करके शुरू हो जाएगा। वेल, प्लांट जैसे ही आप कट करके सॉइल में बरी करते हो तो उससे क्या शुरू हो जाती है निकलना, स्टैम्स निकलना शुरू हो जाती है। वेल, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ एक ब्रांच को कट किया, इसलिए अब यहाँ पर थोड़ी उल्टी प्रोसेस होगी। जो स्टैम्स हैं उसकी वो बाद में अच्छी तरीके से निकलना शुरू हो जाएंगी। इट अलाउज मैनी न्यू प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट विदाउट वेटिंग फॉर द फ्लावर्स एंड सीड्स। तो इस कटिंग की मेथड से क्या होता है, कटिंग की मेथड से हमें ना तो फ्लावर की ज़रूरत है ना सीड्स की ज़रूरत है। मान लीजिए आपका एक प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं आए और आप चाहते हो कि इस प्लांट को मैं ऐसे ही 2-3 पॉट और बना दूं, तो आप उसके ब्रांचेस को कट करिए और उसको डिफरेंट पॉट्स में लगा दीजिए। ठीक है, रोज के साथ आप करके देखिएगा अगर आपकी मम्मी डैडी आपको अलाउ करें तो। ठीक है ना, तो ये कटिंग की प्रोसेस आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। ये भी क्या है, हमारा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, क्योंकि कटिंग ऑटोमेटिकली तो होगी नहीं, हम करेंगे तब जा करके हम एक नए प्लांट को बना पाएंगे, इसलिए ये आर्टिफिशियल शब्द इसके साथ में ऐड हो गया है। ओके, तो ये तो थी आपकी कटिंग की प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि एक प्लांट ग्रो किया, ठीक है, उसकी एक ब्रांच निकली, ठीक है, वो ब्रांच धीरे से सॉइल में जाकर के कवर हो गई, ठीक है, कवर होने के बाद उसमें से लीफ निकलना शुरू हो गए, ठीक, धीरे धीरे वो लीफ एक प्लांट के तौर पर बढ़ गई। तो हम क्या करते हैं फिर, वो जो प्लांट उस अंदर से जो सॉइल के अंदर चला जाता है इसका पार्ट, उसको कट करके अलग से लगा देते हैं और इस तरह से प्लांट बनना शुरू हो जाता है, इस तरह से एक नया प्लांट बन जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग। तो एक बार और समझ लेते हैं। A young branch is bent towards the ground and covered with the moist soil। एक जो यंग ब्रांच है वो इस तरह से सॉइल में कवर हो जाती है। After some time, root develop from the covered part। अब क्या होता है, इस कवर्ड पार्ट में थोड़े टाइम बाद रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड अ लेयर। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही हम लेयर कहते हैं। द ब्रांच कैन नाउ बी कट एंड मेड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे ही इसमें ब्रांचेस निकलना, इसमें जैसे ही रूट्स निकलना, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और इसे दूसरी जगह पर लगा देते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम लेयर कहते हैं। द ब्रांच कैन नाउ बी कट एंड मेड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कट करके न्यू प्लांट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड द लेयरिंग एंड इट इज कॉमनली यूज्ड बाय गार्डनर टू डेवलप द प्लांट सच एज जैस्मिन, रोज एंड बोगनविलिया। आपने देखा होगा कि गार्डनर्स जनरली दूसरे पौधों को कट करके दूसरी जगह पर लगा देते हैं ताकि वहां पर पौधे बढ़ते जाएं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम लेयरिंग कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज होती है, ये यूज होती है चमेली के पेड़, आप पौधा देखिए जिसको जैस्मिन कहते हैं, ठीक है, रोज के साथ, बोगनविलिया के साथ में जनरली किया जाता है। ओके, तो ये मेथड थी आपकी लेयरिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है टिश्यू कल्चर, है ना। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। हम प्लांट के एक टिश्यू को काट लेते हैं, ठीक है, अब उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके की सेल्स में सेपरेट रख देते हैं बंद करके, ठीक है, जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रखी होती हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक छोटे से प्लांट से टिश्यू को निकाला, उस टिश्यू को हमने इस तरह से सेल के अंदर कैप्ट करके रख दिया, ठीक है, और एक प्रॉपरली डिफाइंड, मतलब हम एक अंडर कंट्रोल कंडीशन के अंदर उसे रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, द न्यूट्रिशन मीडियम कंटेन हार्मोन्स। ये जो भी मीडियम हमने ऑलरेडी बना के रखा था उसकी वजह से जिसमें हार्मोन्स होते हैं, दैट मेक द सेल डिवाइड एंड फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल। इससे क्या होता है कि आपने उसके अंदर एक टिश्यू को डाला, एक सेल को डाला, तो इस सेल के बाद क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हम उसको ऑलरेडी दे रहे हैं, प्रॉपर एटमॉस्फेयर आप उसको दोगे, तो इससे क्या होता है कि एक सेल से और सेल बनना शुरू हो जाती है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। दीज आर द कैप्ट इन द डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स दैट अनेबल शॉट्स टू डेवलप। इनको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखते हैं सेल्स को, जिसके बाद इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, द डिफरेंट plantlets can now be grown in pots of soil। जब इस तरह से ये ग्रो कर जाती है, इसमें इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉइल के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह के जो प्लांट्स हैं, जैसे ऑर्चिड्स, आपने कॉमनली जो नाम सुना होगा वो ऑर्चिड्स का सुना होगा, तो ऑर्चिड, एस्परगस एंड मैनी अदर प्लांट्स आर ग्रोन बाय दिस मेथड। तो इस मेथड के द्वारा कई तरीके के प्लांट होते हैं, जिसमें से दो हैं ऑर्चिड्स एंड एस्परगस। ओके, सो ये क्या मेथड थी आपकी, ये मेथड थी, कौन सी मेथड है, इसका नाम है टिश्यू कल्चर। ओके,
चलिए आज के इस पूरी क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरह से आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। जिसमें हमने पढ़ा कि लेयरिंग कैसे की जाती है, कटिंग कैसे की जाती है, ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, और आखिरी में हमने देखा टिश्यू कल्चर क्या होता है। ठीक है, अब ये जो सारे तरीके हैं आप इनको घरों में भी अपने करके देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि आगे जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसमें हम रोज की हेल्प से कट करके देखेंगे कि किस तरह से एक रोज को दूसरे पॉट में लगाया जा सकता है, एक नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है। ऐसे ही हम पोटैटो के साथ में देखेंगे। ओके, तो मतलब आप इसको घर में जरूर ट्राई करके देखिएगा। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन जरूर जारी रखें, पुराने वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे इस चैप्टर के तो आपको आगे का शायद थोड़ा कम समझ में आए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.